नमस्कार दोस्तों। एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में रवैया कहते हैं। आइए जानते हैं कि बाइबल हमें रवैया के बारे में किस तरह का सलाह देता है। हम किसी व्यक्ति से किसी बात पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह का हमारे रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया होते हैं, वो हमारे एटीट्यूड या रवैया होता है। दुनिया में अलग अलग रवैये के लोग रहते हैं। कोई बेपरवाह है तो कोई मेहनती, कोई हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता है तो कोई हमेशा बुरे की, कोई हमेशा बहस करता है तो कोई सहयोगी, कोई शिकायती है तो कोई एहसानमंद। रवैये का हमारी जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। ये हमारे रवैये पर निर्भर रखता है कि हम किस तरह से मुश्किल हालात का सामना करते हैं या दूसरे से किस तरह से पेश आते हैं। अगर हमारा रवैया अच्छा है तो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आशा की किरण नजर आएगी, और अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है तो जिंदगी अगर अच्छी तरह से भी बीत रही है तो भी चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। हम कोई भी रवैया कैसे सीखते हैं, ये खासकर हमारे माहौल और संगति पर निर्भर रखता है। अपने नजदीकी दोस्तों के रवैये को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। बाइबल भी हमें कुछ इस तरह की बात बताती है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों की साथी नाश हो जाएगा। आइए जानते हैं कि हमारे लिए किसका रवैया सबसे अच्छा मिसाल है और हम इस मिसाल पर कैसे चल सकते हैं। बाकी मामलों की तरह रवैये के मामले में भी यीशु मसीहा की मिसाल सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु की मिसाल पर चलने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। हमें यीशु की जिंदगी का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। बाइबल हमें कहता है, तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम हर मायने में हूबहू यीशु मसीहा की तरह बनने की कोशिश करें, जिसमें उसके जैसी मनोवृत्ति अपनाना भी शामिल है। मसीही भाई बहन, ऐसा रवैया दिखाइए जिससे परमेश्वर और मसीहा खुश हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीहा की महाकृपा तुम्हारी उस भावना के साथ हो जो तुम दिखाते हो। रवैया हमें उभारता है कि हम कोई बात या काम फलना तरीके से कहें या करें। इस वजह से कुछ लोग नरमी से पेश आते हैं, दूसरों की लिहाज करते हैं, कोमल स्वभाव दिखाते हैं, दरिया दिली होते हैं, दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। बाइबल कहती है, शांत और कोमल स्वभाव और शांत मन का होना अच्छी बात है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताना कसते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाते हैं या फिर अपनी मन मर्जी करते हैं। इससे भी बदतर कुछ लोगों का रवैया ऐसा होता है कि वे अनैतिक बातों के बारे में सोचते हैं, आज्ञा नहीं मानते, यहाँ तक कि बगावत पर उतर जाते हैं। बाइबल हमें कहता है, तू जिस भावना के साथ सेवा करता है उस पर प्रभु की आशीष हो। आज हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं किस तरह का रवैया दिखाता हूँ? क्या मैं अपना रवैया सुधार सकता हूँ
जिससे परमेश्वर खुश हो। मैं मंडली में दूसरों को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ ताकि वे भी सही रवैया दिखाएं। जरा इस उदाहरण पर गौर कीजिए। सूरजमुखी के खेत में खिला हर एक फूल पूरे खेत की खूबसूरती बढ़ाता है। क्या हम सूरजमुखी के एक फूल की तरह पूरी मंडली की रौनक बढ़ाते हैं? हम में से हर एक को ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम बाइबल के वचन के अनुसार हमारे बुरे रवैया में सुधार करते हैं और एक अच्छा रवैया रखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबको ढेर सारा आशीष दे। आमीन।